मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनो। आज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं है कि दुनिया बदल गई है। आज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आदमी को पता भी नहीं चल रहा है कि वह भीतर से टूट चुका है। आज पागल खाने बंद नहीं हुए हैं, बस उनका पता बदल गया है। अब वे घरों में हैं, कमरों में हैं, मोबाइल की रोशनी में बैठे हैं और खुद को बिल्कुल सामान्य समझ रहे हैं। आज का पागल चिल्लाता नहीं, क्योंकि चिल्लाने का समय नहीं है। आज का पागल रोता नहीं, क्योंकि रोने से बेहतर स्क्रॉल करना है। आज का पागल सड़क पर नंगा नहीं घूमता, वह ब्रांडेड कपड़े पहनकर भीतर से पूरी तरह खाली घूम रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज का पागल समाज की परिभाषा में पागल नहीं है। वह नौकरी करता है, परिवार चलाता है, हंसता है, तस्वीरें डालता है और रात को सोते समय अचानक महसूस करता है कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्या यह मैं नहीं जानता? यही अज्ञान पागलपन की शुरुआत है। पुराने समय में पागल वही था जो समाज के नियमों से बाहर निकल जाता था। आज का पागल वही है जो समाज के नियमों में पूरी तरह फिट हो गया है और खुद को भूल चुका है। आज का पागल असामान्य नहीं, आज का पागल नॉर्मल है। डिजिटल युग ने मनुष्य को सुविधा दी, लेकिन चेतना छीन ली। उसने गति दी, लेकिन ठहराव मार डाला। उसने जानकारी दी, लेकिन समझ खत्म कर दी। आज आदमी जानता बहुत है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं। और याद रखना, जानकारी कभी भी शांति नहीं देती। शांति केवल समझ से आती है। विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क एक सीमित मात्रा में ही उत्तेजना सह सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया ने मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित रहने का आदी बना दिया है। अब दिमाग शांत होना भूल चुका है, और जो दिमाग शांत होना भूल जाए वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है। आज के मानसिक रोग अचानक नहीं आए, वे नोटिफिकेशन के साथ आए, रील्स के साथ आए, तुलना के साथ आए। हर बार जब तुम किसी और की ज़िंदगी देखते हो और अपनी ज़िंदगी से तुलना करते हो, तो तुम अपने भीतर एक छोटा सा जहर डालते हो। यह जहर तुरंत नहीं मारता, यह धीरे धीरे आत्मसम्मान को खाता है। डिजिटल दुनिया में हर कोई खुश दिखता है, और यह दिखावा सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब सब खुश दिखते हैं तो दुखी आदमी सोचता है शायद गलती मुझ में है, और यहीं से पागलपन जन्म लेता है। मैं कहता हूँ, दुख से आदमी नहीं टूटता, दुख को छुपाने से आदमी टूटता है। आज दुख छुपाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दुख डालना मना है, कमजोरी दिखाना मना है, अकेलापन स्वीकार करना मना है। इसीलिए लोग हंसते हैं। झूठी हंसी, और झूठी हंसी सबसे खतरनाक मानसिक रोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो आज की सबसे बड़ी समस्या मन का शोर नहीं है, मन से पहचान है। आदमी सोचता है कि वह अपने विचार है, विचार बदलते हैं, लेकिन वह बदलता नहीं, फिर भी वह खुद को विचार मान बैठा है। जब मन मालिक बन जाता है और चेतना नौकर, तो पागलपन निश्चित है। आत्मा को प्रकृति चाहिए, आत्मा को मौन चाहिए, आत्मा को स्पर्श चाहिए, लेकिन डिजिटल जीवन आत्मा को स्क्रीन देता है, और स्क्रीन पर आत्मा नहीं पलती, केवल मन भटकता है।
आज घरों में लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते। बातचीत खत्म हो गई है, संवाद मर गया है, स्पर्श अपराध बन गया है और बिना संवाद के मन अकेला पड़ जाता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। एकांत आत्मा को पोषण देता है, अकेलापन मन को खा जाता है। डिजिटल युग ने आदमी को अकेला किया है, एकांत नहीं दिया। आज हर आदमी भीड़ में अकेला है और अकेलापन सबसे उपजाऊ जमीन है पागलपन की। आज सबसे खतरनाक पागल वह नहीं है जो खुद को पागल मान ले। आज सबसे खतरनाक पागल वह है जो खुद को बिल्कुल ठीक समझता है और भीतर से टूट रहा है, जो हर दिन जी रहा है लेकिन जी नहीं रहा है। मैं कहता हूँ, जब आदमी अपनी चेतना से कट जाता है तो जीवन बोझ बन जाता है। आज बहुत से लोगों को ध्यान भी बोझ लगता है, क्योंकि ध्यान मौन मांगता है और उनका मन शोर का आदी हो चुका है। मित्रों, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान याद दिलाना है कि तुम मन नहीं हो। जब यह स्मृति लौटती है तो पागलपन अपने आप गिरने लगता है। डिजिटल युग में सबसे क्रांतिकारी कार्य है कुछ देर चुप बैठ जाना, कुछ देर बिना फोन के रहना, कुछ देर बिना तुलना के रहना, कुछ देर बिना लक्ष्य के रहना। और यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह वैज्ञानिक आवश्यकता है। मन को भी विश्राम चाहिए और आत्मा को कुछ क्षण का मौन। हर घर में पागल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हर घर में चुप्पी मर चुकी है। हर घर में शोर है, टीवी का शोर, फोन का शोर, विचारों का शोर। और याद रखना, जहाँ चुप्पी नहीं होती वहाँ समझ जन्म नहीं लेती। पागलपन कोई बीमारी नहीं, यह प्रकृति का संदेश है। यह कह रहा है, रुको, बहुत हो चुका, अब भीतर लौटो। और जो इस संदेश को समझ लेता है वह बच जाता है, जो नहीं समझता वह सामान्य कहलाता है और भीतर से मरता चला जाता है। यह युग तुम्हें पागल नहीं बना रहा है, यह युग तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम खुद से कितने दूर हो गए हो। और जिस दिन आदमी फिर से खुद के पास लौटेगा, उसी दिन पागल खाने फिर खाली हो जाएंगे। क्योंकि सच यह है, पागलपन भार नहीं, पागलपन दूरी है खुद से, अपने अस्तित्व से। और हाँ मित्रों, याद रखना, जिस दिन इंसान अपने मन को देखना शुरू कर देगा, उसी दिन मन का शोर थम जाएगा और आत्मा का प्रकाश जीवन में फैलने लगेगा। और जब आत्मा जागृत होगी तो वह मन को हर युग में शांत रखेगी, हर समय शांत रखेगी। तब मन उत्तेजित नहीं होगा, तब मन मौन होगा, तब मन करुणा से भरा होगा, तब मन प्रेम से भरा होगा, तब मन डिजिटल जमाने के इस शोर को बोझ नहीं मानेगा। तब मन इसे एक साधन मानकर इसका केवल उचित लाभ लेगा, इसका उपयोग करेगा। तब व्यक्ति अपने आप को इसका गुलाम नहीं मानेगा। तब वह व्यक्ति इस युग के हर आविष्कार का सदुपयोग करेगा, न कि वह इसे बोझ मानकर इनमें उलझ कर रह जाएगा। तो मित्रों, कुछ समय अपने आप को दो और अपने मन को हर रोज थोड़ा थोड़ा खाली करो, वरना आने वाले समय में हर घर में दो पागल मिलेंगे। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रहस्यमय, प्रेरणादायक और जीवन को आसान
सहज बना देने वाले ध्यान सेशन के साथ। और हाँ मित्रों, हर रोज ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।